नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। संसद में अगर कल कोई सबसे ज्यादा शब्द गूंजा तो वो था मोटा माल। कोयला घोटाले को लेकर संसद में हंगामे के बीच सुषमा स्वराज ने जब ये कहा कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं मोटा माल है। आखिर क्या है ये मोटा माल, चर्चा करेंगे आज बड़ी खबर में। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। प्रताप जी, कल सुषमा जिस अंदाज में सदन में बोली, उन्होंने कहा एक मोटा माल कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ है और उन्होंने बार बार इस शब्द को दोहराया और फिर ये कहा इसे निकालिए मत, मैं जो कह रही हूं वो यही शब्द है। हाँ नहीं, बिल्कुल आशीष, जब से ये कोयला घोटाला हुआ है नए नए शब्द भी गढ़े जा रहे हैं, नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। आखिर में एकदम सफेद पोश जो प्रधानमंत्री वो किस तरह से कोयले से काले हुए जा रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट के बाद। और ये मोटा माल जो आ रहा है, ये मोटा माल ने अचानक बड़ा हड़कंप सा मचा दिया है, क्योंकि आमतौर पर मोटा भाई ये तो खूब सुना था, लेकिन मोटा माल पहली बार सुना है। मोटा माल का मतलब आमतौर पे लोग ये ले रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा किकबैक जो है वो मिला है, और इसने वास्तव में पूरे देश में एक ऐसी हलचल मचा दी है इस मोटे माल ने। अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं किसको मिला है ये मोटा माल। इसकी खोज जारी है कि ये मोटा माल है कहाँ और गया कहाँ, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, इसलिए सुषमा ने जो कहा है वो भी गलत नहीं कहा। नहीं, बिल्कुल आशीष, ये सही है कि लेकिन जिस तरह से इस शब्द का प्रयोग किया गया वो शायद भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ है कि आमतौर पे इस तरह से होता है आशीष कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, कहा जाता रहा है कि इसमें लेन देन हुआ है, इस तरह की सभ्य भाषा का इस्तेमाल होता रहा है और केवल इशारों में एक दूसरे के ऊपर हमला करने की एक बात होती रही है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम किसी एक बड़े नेता को दूसरे बड़े नेता पर सीधे सीधे मोटा माल लेने की आरोप देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी। कुल मिलाकर भारतीय राजनीति में पहली बार इस तरह के सीधे आरोप लगे हैं। सुषमा स्वराज ने कल ये आरोप लगाया। ये पूरा मामला क्या है, एक बार जल्दी से नजर डालते हैं। देश के सबसे बड़े कोयला घोटाले पर कैग की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए सरदर्द बन गई है, तो वहीं भाजपा का लगातार हल्ला बोल जारी है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन हंगामे और स्थगन के बीच सदन में चर्चा नहीं हो पा रही। विपक्ष जहां प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो कांग्रेस सिवाय बहस कुछ नहीं चाहती। कोयला घोटाले को राजनीतिक मुद्दा भुनाना चाह रही भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को जमकर प्रतिकार करने की बात कही है। आरोप प्रत्यारोप हंगामे के बीच जहां सुषमा स्वराज ने कांग्रेस पर मोटा माल मिलने का आरोप लगाया है, तो वहीं चिदंबरम ने शब्दों के प्रयोग पर ध्यान देने की बात कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुषमा स्वराज ने कहा कि 2004 में बनी हुई आवंटन नीति आखिर 8 साल तक लागू क्यों नहीं की गई। नीलामी न करवाकर जहां सरकार को लाखों करोड़ों का चूना लगा है, तो वही सरकार अब राज्य मंत्रियों पर इसका ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर यही कारण है कोल ब्लॉक को जल्दी आवंटित करने का, तो प्रधानमंत्री जी कोल ब्लॉक तो आवंटित कर दिए थे, आज कहाँ है बिजली, कहाँ है जीडीपी ग्रोथ और कहाँ है वो बढ़ा हुआ रेवेन्यू। मित्रों, मेरा आरोप है रेवेन्यू तो जरूर आया है, लेकिन वो सरकारी खजाने में नहीं आया, वो कांग्रेस पार्टी के खजाने में आया है। लेकिन श्री प्रकाश जायसवाल की रिपोर्ट में दिए गए हवाले की बात कहते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि रिपोर्ट में कोयला मंत्री ने कहा कि आवंटन के समय राज्यों के खान मंत्रियों की बैठक के बाद ही फैसला लिया गया, इसीलिए अब उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों सरकार राज्य मंत्रियों पर अब दोष मढ़ रही है। बकौल सुषमा स्वराज, इस आवंटन से जो भी काली मोटी कमाई हुई है वो कांग्रेस के खाते में ही गई है और प्रधानमंत्री सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए नैतिकता के नाते इस्तीफा दें। लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस सवाल पर भी अपनी चिर परिचित खामोशी को सही ठहराया।
तो कल संसद में दो ही चीजें छाई रही, एक तो सुषमा स्वराज का मोटा माल और प्रधानमंत्री का कि मेरी खामोशी। दो शब्द प्रताप जी कल बड़े संसद में छाए रहे, मोटा माल और उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी। प्रधानमंत्री ने जो कहा बहुत सारे सवालों का जवाब है। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक और बात बीच में जो मनीष तिवारी ने कह के और इस मोटा माल को कर दिया कि छोटा माल मोटा माल, ये हमारी संस्कृति नहीं भाजपा की संस्कृति है। यानी कि माल को लेके काफी जुतम पेजार शुरू हो चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाला जो चुनाव होगा उसका मुद्दा माल ही होगा। और ये मोटा माल होगा या छोटा माल होगा ये तो लेकिन शायद मुझे लगता है 2014 के चुनाव के लिए मुद्दा मिल चुका है कि माल पे जिस तरह से बोफोर्स की दलाली को लेकर जो 1989 के चुनाव हुआ था, बिल्कुल इस बार मोटा को बड़ा मुद्दा मिला था और इस बार भी मुझे लगता है कि एक बड़ा मुद्दा रहेगा मोटा माल या छोटा माल। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बड़ी खबर में। कल जो मुद्दा संसद में उठा उस पर आखिर क्या कहा था सुषमा स्वराज ने, वो जो कहना चाहती थी क्या उनका मूल वही था या कुछ और कहना चाहती थी, आइए सुनते हैं। पार्टी को मोटा माल मिला है, मोटा माल। इसमें अगर मोटा माल लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अगर इसकी अंग्रेजी करके लिखोगे तो इसका वही निकल जाएगा, तत्व ही निकल जाएगा कि वो छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं है, मोटा माल मिला। तो देखा आपने, सुषमा स्वराज बिल्कुल कह रही हैं कि इसको मोटा माल ही कहा जाए। उधर प्रधानमंत्री ने कल जो बात कही, उन्होंने अपनी खामोशी को लेकर जो बात कही वो भी आपको सुनाते हैं। My general attitude has been हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। तो देखा आपने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हजारों जो जवाब है उनसे अच्छी मेरी खामोशी है। और सुषमा स्वराज तो बिल्कुल साफ तौर पे कह रही थी कि मोटा माल, इस शब्द को ऐसे ही लिखना पत्रकारों को भी बता रही थी। प्रताप जी, आशीष, इससे एक दो बातें तो तय हो चुकी हैं कि आने वाले समय में राजनीति और किस तरह की दिशा में जाएगी। पहली बात तो यह है कि राजनीति अब अपनी उन मर्यादाओं और सीमाओं को पार कर जाएगी। पहली बात तो कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जो एक बिलो द बेल्ट वॉर की जो एक समझौता था कि आपस में बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में इतनी कशमकश की राजनीति, इतनी खींचतान की राजनीति है, वो खत्म होने जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि हम पीछे जाएं 1989-90 के जो इलेक्शन है उसकी ओर जाएं तो पता लगता है कि उस समय भी कुल मिलाकर ऐसा ही हुआ था। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह गूंज रहे थे और गुर्रा रहे थे, ऐसे में राजीव गांधी चुपचाप थे, जवाब नहीं दे रहे थे। यहाँ कुल मिलाकर ऐसी स्थिति हो रही है। कांग्रेस अगर ये सोचती है कि प्रधानमंत्री की खामोशी सारे सवालों का जवाब है, तो यहाँ की भारत की जनता खामोशी को नहीं सुनती है। भारत की जनता हमेशा दमदार आवाज को सुनती है। तो ये कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना होगा और इस जुमले से, प्रधानमंत्री के इस जुमले से काम नहीं चलेगा कि हजारों सवालों का जवाब मेरी खामोशी है, तो खामोशी को कोई नहीं सुनेगा। सुषमा स्वराज भी जो प्रधानमंत्री की खामोशी है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से बेहतर है मेरी खामोशी, वरना कितने सवाल बेआबरू होते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जब आदमी सवालों के जवाब से खुद बेआबरू होने की चिंता करता है तो खामोशी पसंद करता है। वास्तव में सवाल इतने तीखे थे प्रधानमंत्री जी कि इनके जवाब देकर आप स्वयं। तो देखा आपने, सुषमा स्वराज शायराना अंदाज में हो गई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल अगर ये खामोशी टूटती है तो बेआबरू होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल बेआबरू होते हैं। बड़ा सवाल सुषमा स्वराज ने उठाया। प्रताप जी,
सुषमा स्वराज ने बात तो सही की है कि अगर ये खामोशी टूटती है तो बहुत सारे सवाल हैं जो बेआबरू हो जाते हैं। पर मुझे दूसरी बात लग रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री को खामोश रहने के लिए कहा, जवाब नहीं देने के लिए कहा, प्रधानमंत्री के पास बहुत मौका था जब संसद में उनकी बात को नहीं सुना गया, बाहर आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी वो बात बता देते जो उन्हें संसद में नहीं बोलने दिया गया, नहीं बताने दिया गया। अगर वो बता देते तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस ज्यादा आक्रामक होती, आम लोगों के दिमाग में बात बैठती कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की बातों में भी दम है। लेकिन संसद में बोलने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक रूप से आके खामोशी की बात कहते हैं तो दाल में कुछ काला और दिखाई देने लगता है जनता को। तो इसलिए चाहिए कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट को केवल आक्रामक हो हल्ला करने में नहीं, आक्रामक इस बात के तथ्यपूर्ण जवाब देने में भी करे, नहीं तो भारत की जनता केवल हो हल्ला नहीं सुनती, तर्क सुनती है। सवाल है, कांग्रेस इस बार क्या लग रहा है, किस मूड में कांग्रेस नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस कभी सोनिया गांधी ने कहा कि हम अब सड़कों पर जवाब देंगे, और अब तो उन्होंने अभी जो ताजा अपडेट है कांग्रेस की तरफ से ये भी आया है कि जो सुषमा स्वराज का बयान है उस पर कानूनी कार्रवाई भी हम करने का मन बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस को करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की जो लैंग्वेज, जिस तरह का सीधा सीधा आरोप, ये सीधा सीधा आरोप है, ये सीधा सीधा कांग्रेस के चरित्र पे आरोप है, सीधा सीधा कांग्रेस के जो ऊपर ये आरोप है कि उसने पैसा खाया है, ये आरोप है। इस आरोप में यदि दम नहीं है, यदि कांग्रेस में यदि दम है, तो उसको वास्तव में न्यायालय में जाना चाहिए और जनता को, भारतीय जनता को पता लगना चाहिए आशीष कि सुषमा स्वराज गलत बोल रही है या कांग्रेस। क्योंकि सुषमा स्वराज ने भी यदि गलत बोला है तो भारतीय जनता के साथ धोखा किया है गलत बयानी करके। तो इसलिए ये दूध का दूध, साफ पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस को आक्रामक अपनी बातों को लेकर होना चाहिए, हल्ला मचाने में नहीं, हल्ला मचाने में नहीं होना चाहिए। इधर सलमान खुर्शीद जो है उन्होंने क्या कल अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका क्या बयान है, आइए वो भी सुनते हैं। हमने कई प्रस्ताव सामने रखे हैं, औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से हमने कई प्रस्ताव सामने रखे हैं। लेकिन जैसे जो आप सुनते रहे हैं कि वोट हो या ना हो, बिना वोट के हो, हमने यहाँ तक कहा कि आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप क्यों नहीं अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं, हमने यहाँ तक कहा। लेकिन किसी पर भी कोई हमें कोई सुलझा हुआ, कहीं भी किसी पर कोई रिएक्शन या भाजपा तो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। जो भी प्रधानमंत्री का बयान आया है उस पर मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार को और उनकी पार्टी को रिएक्ट करेगी और हमें पता है कि क्या जिले इलाही चाहती हैं, वो काली लूट पर झूठी गवाही चाहती है। दरअसल वो जो काली लूट हुई है, कोयले की लूट हुई है, उस पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विपक्ष और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी भी उनकी लूट में हाँ में हाँ मिलाए और उस 1,86,000 करोड़ की लूट पर कहे कि ये लूट नहीं है, ये तो 100% छूट थी कांग्रेस पार्टी को, तो ये संभव नहीं। तो बहुत दिनों बाद भाजपा को तो कम से कम एक मौका मिला, एक विषय मिला भाजपा जिस पर कुल मिलाकर इस समय सदन में राजनीति चल रही है। प्रताप जी, क्या लग रहा है, संसद का गतिरोध टूट नहीं रहा है, बीजेपी जवाब सुनना नहीं चाहती, कल जब प्रधानमंत्री भी खड़े हुए तभी भी जवाब नहीं सुना, आखिर किस तरफ जाती लग रही है अभी दिशा? देखो आशीष, वैसे भी संसद चलने से ज्यादा जरूरी इस बात का पता लगना जरूरी है, क्या देश के साथ धोखा हुआ, क्या देश के संसाधनों पर डाका डाला गया, पहली बात। दूसरा, यदि डाका डाला गया तो डाका खत्म होना चाहिए, देश पे की जो संसाधनों की लूट है वो खत्म होनी चाहिए। इस मामले में विपक्ष और सरकार को एक होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये थी कि विपक्ष और सरकार मिलकर सबसे पहले, यदि लूट हुई है जैसा कैग कह रही है, जैसा महालेखा परीक्षक कह रहे हैं कि लूट हुई है संसाधन की, तो वो लूट को खत्म करने के लिए सबसे पहले आदेश आने चाहिए थे। लेकिन देखने में यह आया है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, पता नहीं कौन इसमें शामिल है, ये समझ में नहीं आता। कहीं ना विपक्ष से आवाज उठ रही है, न पक्ष से आवाज उठ रही है कि इस लूट को बंद करने के लिए आवंटन को रद्द किया जाए, इसकी और कोई सोच ही नहीं है। बीजेपी विषय सिर्फ एक ही विषय पे अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।